अब एक घड़ी में 4:45 हो। एक कप डिटर्मिनेशन के साथ ही उनकी सोच आज भी हमें दुनिया को देखने का एक नया नजरिया सिखा देती है। दैट आइडियाज कभी पुराने नहीं होते कि बार बार हर बात को क्वेश्चन करना जरूरी है। आई नो दैट आई नो नथिंग में प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाई थिक्स और रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आप और ज्यादा पढ़ सकते हो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन चॉइस। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा था रूम रेंट और लोकेशन को लेके। पढ़ाई के लिए जितना टाइम निकल सके उतना निकालो। होगा दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। और जब से मैंने इनसे ज्योग्राफी की लेक्चर्स लेनी स्टार्ट करी, अब एक घड़ी में 4:45 हो रहे थे और मेरी सुबह हो चुकी थी। एक कप डिटर्मिनेशन के साथ सीधा स्टडी टेबल पे। हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट यूपीएससी। सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, कभी कभी लगता है हजारों साल पहले की उनकी सोच आज भी हमें दुनिया को देखने का एक नया नजरिया सिखा देती है। पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ते वक्त एक बात बार बार मुझे रियलाइज होती है दैट आइडियाज कभी पुराने नहीं होते। सोक्रेटिस हमें सिखाते हैं कि बार बार हर बात को क्वेश्चन करना जरूरी है। उनका मानना था कि ट्रू विजडम तभी आती है जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आई नो दैट आई नो नथिंग। प्लेटो, जिन्होंने एक आइडियल स्टेट का विजन दिया, वही एरिस्टोटल, उन्होंने हमें प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाई। उनका फोकस था बैलेंस, एथिक्स और रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन पर। उनका कहना था इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है जो सोसाइटी के बिना अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता है। एक ठीक ठाक सा पीएसआई का सेशन कंप्लीट करने के बाद आई वेंट आउटसाइड एंड लुक एट द वेदर। गुड ना। अब बारी थी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी थोड़ी लंबी चलने वाली है मेरी अभी, क्योंकि इसमें मुझे लेक्चर्स भी कवर करने हैं और रिविज़न भी करना है। अभी मैं टॉपिक्स लाइक सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये सब कर रही हूँ। तो चलो एक डिस्कस कर ही लेते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जब पहली बार किसी ने यह थ्योरी पढ़ी तो उन्हें लगा कि क्या सच में सारे कॉन्टिनेंट्स एक बार एक साथ जुड़े हुए थे। अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग आज के कॉन्टिनेंट पहले के एक ही सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। समय के साथ ये धीरे धीरे टूटकर अलग हो गए और आज के पोजीशन में आ गए। ज्योग्राफी के फर्स्ट सेशन के बाद आई थॉट कि छोटी सी एक ब्रेक ले लेते हैं, और जब ब्रेक ले ही रहे हैं तो चलो ब्रश भी कर ही लेते हैं। मुझे हमेशा से ये लगता है कि सुबह जगने के बाद हमें स्टडी का थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। इट इज़ बिकॉज सुबह के 10 से 11 बजे में ही आपको लगता है कि 3-4 घंटे की आपकी पढ़ाई हो चुकी है और अभी पूरा दिन बाकी है, मतलब आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो। हाँ, वैसे कुछ लोग होते हैं जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन चॉइस। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट यूपीएससी। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा था रूम रेंट और लोकेशन को लेके। तो जहाँ तक बात रही लोकेशन की, तो मैं लोकेशन कैसे बता दूँ आपको ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बात रही रूम रेंट की, तो ये डिपेंड करता है। मैंने जैसे कुछ को कमेंट में रिप्लाई भी करा हुआ है, डिपेंड करता है कि आप रह कहाँ पे रहे हो, कौन से एरिया में रह रहे हो। एरिया मैटर करता है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो और कोचिंग के पास रह रहे हो तो माइट भी वो थोड़ा रेंट आपको हायर साइड में बताएंगे, और वो होगी भी क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो आप समझ ही रहे हो, तो प्राइस भी ज़्यादा होगी। बाकी अगर आप कोचिंग से थोड़ा दूर रूम लेते हो तो माइट भी वो थोड़ा ज़्यादा बजट फ्रेंडली होगा, और यहाँ पे रूम आपको सारे रेंज के मिल जाएंगे। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा रूम लेना चाहते हो, किस रेंज का रूम लेना चाहते हो। अभी मेरे को भूख लगी थी, सो आई थॉट चलो चाय बना लेते हैं और साथ में ब्रेड खा लेते हैं। इट इज़ बिकॉज मुझे कुछ और बनाने का बिल्कुल मन नहीं था अभी, और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना कम कुक करूँ और जितना घर का ही खाना खा पाऊँ, आई मीन खुद से ही बना के जितना खा पाऊँ वो बेटर है। सो अभी लंच मुझे प्रिपेयर करने हैं, तो लंच में ही मैं डिनर भी प्रिपेयर कर लूँगी, और ब्रेकफास्ट तो मेरा हो ही गया। इट इज़ बिकॉज हम खाना बनाने में ही अपना पूरा दिन नहीं लगा सकते, लाइक सुबह में, शाम में, दोपहर में। ऐसे अगर हम खाना बनाने लगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा हमें, और मेनली हमें पढ़ना है। सो पढ़ाई के लिए जितना टाइम निकल सके उतना निकालो। ब्रेकफास्ट के बाद फिर से मेरा प्लान था कि बिना टाइम पास किए मैं पढ़ने बैठ जाऊँ, और अभी फिर से मैं ज्योग्राफी ही कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ज्योग्राफी की लेक्चर्स जो हैं अभी मैं सुदर्शन गुज्जर सर की देख रही हूँ। वैसे तो बहुत लोगों को ये पता होगा दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, और जब से मैंने इनसे ज्योग्राफी की लेक्चर्स लेनी स्टार्ट करी है, मैं ट्रस्ट मी मैं बता रही हूँ। और वैसे हाँ, ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, कोई ऐसा मत समझना कि स्पॉन्सर्ड वीडियो है। आप उनसे कोई भी कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की समझ लो, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान दे के पढ़ रहे हो तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आई थॉट दैट आई शुड टेक अ शावर, ताकि साथ में एक स्मॉल ब्रेक हो ही जाएगा। मैं आपको दिखाना भूल गई थी अपने भगवान जी का स्पेस, जो भगवान जी ने मेरे रूम में चूज़ करा है अपना स्पेस। आई मीन लुक एट दिस। थोड़ी सी नैप लेने के बाद और हेयर को ड्राई करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे पढ़ने आ गई थी, और इस बार मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को थोड़ा नीचे बैठ के पढ़ना है सुकून से, क्योंकि आज गर्मी बहुत थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी पढ़ने में परेशानी हो रही थी।
तो मैं अभी कूलर के सामने एकदम बैठ गई और अभी का टॉपिक था ग्राउंड वाटर। काफ़ी टाइम से मैं अपने आंसर राइटिंग को प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि जब एक बार ज्योग्राफी की रिवीजन कंप्लीट हो जाए टॉपिक वाइज तो मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दूँ। आई नो स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस भी कम होगा और आंसर भी हमारे मतलब अच्छे क्या ही, आप समझ ही रहे हो कैसे होने वाले हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जब मैं अपने मेंस में एग्जामिनेशन हॉल में आंसर लिखूँ तो वो सबसे बेस्ट आंसर होना चाहिए मेरा। अच्छा, आपके साथ ऐसा होता है क्या? जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो वैसे ही भूख लगती है? मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है। और अभी मैं खिचड़ी बना ली थी और ये डिनर के लिए भी हो गया था। आफ्टर हैविंग माई लंच मैं वॉक पे गई और वॉक पे जाते ही मैं जो भी चीज़ें मुझे लानी थी सच एज़ बनाना, मिल्क, ब्रेड, मैगी, ये सब मैं लेके आ गई। ग्राउंड वाटर वाली लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पे भी मैं क्लाउड्स पढ़ रही थी। 45-46 मिनट तक मैंने लेक्चर देखे और उसके बाद मैं थकी सी फील कर रही थी। सो आज मेरी इतनी पढ़ाई हो पाई। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग।